ठाणे शहर में हाई प्रोफाइल ऑफिस बनाकर आम लोगों से ठगी। महामुंबई इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर प्रशासन कब लगाएगा ताला। सपनों का घर और बंगला देने के नाम पर लाखों रुपए की लूट। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इलाके में खुली है गरीबों को लूटने वाली ऑफिस। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुंबई सहित आसपास के इलाकों में लोग घर और फ्लैट बनाने के लिए आतुर रहते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में एक एक पैसे जमा करने वाले एक घर खरीदने के लिए परेशान होते हैं। इसी का फायदा इन दिनों कुछ फर्जी कंपनियां खोलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे। ताजा मामला मुंबई से सटे ठाणे शहर के देव कौरपोरा बिल्डिंग में एक आलीशान ऑफिस लेकर महामुंबई इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी खोली जाती है। लोगों को सस्ता घर देने के नाम पर उनसे मोटी रकम ली जाती है और जब वे अपने घर के पेपर या घर लेने की बात करते हैं तो उन्हें पैसे रिटर्न देने की बात कही जाती है। कुछ शिकायतकर्ता ने आज राम सेवा के पदाधिकारी से मुलाकात कर जब MIPL कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो वहां से जिम्मेदार लोग फरार हो चुके थे। काम करने वाले कर्मचारियों ने पहले तो आनाकानी की, उसके बाद वहां पुलिस बुला ली। महामुंबई इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के थाने स्थित दफ्तर में जब पुलिस पहुंची तो पीड़ितों ने अपनी शिकायत पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने कर्मचारियों को लेकर नोपाड़ा पुलिस थाने गई, जहां पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। आज आप लोग क्यों और इतने लोगों के साथ से यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग राम सेना के सभी राम सैनिक आज थाने में जो बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहा है, फ्लैट के नाम से, जगह के नाम से, इंफ्राटेक कंपनी जो है थाने के हजारों से ज़्यादा जो हमारे थाने कर हैं, जो बहुत मुसीबत से अपने पैसे जमा करके इनको दे रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे जो फ्रॉड कर रहे हैं और 2 साल से सभी राम सैनिक भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि जो गरीबों का जो पैसा आपने लेके रखा है उनको दे दीजिए। आज हमारा जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है, इसलिए हम कंपनी में आके बैठे हैं कि जब तक थानेदारों का जो पेमेंट आपने लिया है ये नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं है। इनका पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इनके दिए हुए चेक ऐसे है कि बैंक ने बोला है कि चेक का अकाउंट, ये बैंक का अकाउंट क्लोज हो चुका है, आप कंपनी को बोलिए कि इस चेक को इश्यू ना करें। इनके प्रोजेक्ट कहीं है ही नहीं, ये सिर्फ दिखाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट कोई नहीं है। हम इनके साइड पे आए, वहाँ पे सीधी जमीन है और वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि कंपनी का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं। इनका फ्रॉड ऐसे हो रहा है कि बड़े बड़े पेपरों में, साइनिंग बोर्ड में बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि सबसे सस्ता घर 2 लाख रुपए गुंठा में घर, 14 लाख में 1 BHK और 22 लाख में 2 BHK का सपना जो थानेदार को दे रहे हैं। इसके पैमाने से एडवर्टाइज, बड़े पैमाने पे इनका एडवर्टाइजिंग होता है। इनके कॉल सेंटर भी है जो लोगों को फोन करते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए बंगला के लिए जगह है, 7 लाख 14 लाख रुपए में 1 BHK और 21 लाख में 2 BHK है, आप आइए। इनके एडवर्टाइजिंग से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। कौन है लोग, क्या नाम है उनके और कहाँ कहाँ इनकी इस तरीके? थाने में इनके 3 ब्रांच है। एक हम लोग कैडबरी कंपनी के पास बैठे हैं, एक वागले में इनका ब्रांच बंद था और एक नोपाड़ा में इनका ब्रांच है। तो बड़े पैमाने पूरे महाराष्ट्र पर इनका एक ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। जब आप यहाँ आए, इनके जो कर्मचारी थे, मैनेजर थे, उनसे बातचीत हुई तो उनका क्या कहना था? मैं जब आया पहली बार तो हमारे जो लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उनका इन्वेस्टमेंट 50,000 था। इन्होंने बोला कि आप 50,000 आपका बुकिंग अमाउंट है और भरेंगे फिर आपको एमओ कर देंगे। फिर उन्हें 50,000 और भरा, फिर आनाकानी कर रहे थे। मैं आके मिला इनके वागले के ऑफिस में, उन्होंने बोला सर 1 लाख से नहीं होगा, आप 2 लाख जैसे पेमेंट करेंगे हम आपको बिल्डिंग का नाम और फ्लैट नंबर का अलॉटमेंट दे देंगे। 2 लाख पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। जिस बंदे ने एमयू बनाया वो बंदा काम छोड़ के या कंपनी को निकाल दिया गया है। वो बोल रहा है कि भैया आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप लीगल एक्शन लो, जिसने एमयू बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे आए, हमको ऑफिस ढूंढने में 2 महीने लग गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे लोगों से मिले, बोले कि भैया जहाँ पे आपका बिल्डिंग बनने वाला था यहाँ पे बुलेट ट्रेन चली गई, इसलिए वो जगह नहीं मिलेगा, आपको दूसरी देंगे। हम बोले रेडी है, दूसरी दे दो। दूसरी देखने के गए, अचानक फोन आया कि सर आप सुबह तक 10 लाख रुपए लेके आइए, आपको कल का कल हम लोग नया पोजीशन दे देंगे। हमने व्यवस्था किया, बाकी लोगों ने कैसे कैसे व्यवस्था करके लाया। सुबह बोलो बिल्डिंग दिख गई। इनके दिखाए हुए जो रोड है, जो बिल्डिंग है, वो टोटली फ्रॉड करके लेके चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इनका कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे फ्रॉड ये कंपनी कर रही है। कितने लोगों को अभी देने के लिए आशा दिखाई? एक 25 लोग हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे
और मुझे लगता है कि थाने कर्म ये अमाउंट इतना छोटा होता है ना, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, ये बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते और पुलिस स्टेशन में जाने पे पुलिस एक्शन नहीं लेती क्योंकि सिविल मैटर है। ये 50,000 1 लाख के लिए वो बैंक में जा सकते हैं। यहाँ तक कि इनके दिए हुए चेक भी बाउंस हो चुके हैं, 50-50,000 के चेक बाउंस हुए। एक गरीब आदमी चेक बाउंस का केस कब तक लड़ेगा 50,000 में? कोई घाटकोपर से आ रहा है, कोई अंधेरी से आ रहा है, कोई नाला सोपारा से आ रहा है। ये जो सपना दिखाया ये लोगों ने बिल्डिंग के बारे से और हजारों लोगों के लोग ने फ्रॉड किया। लेकिन इस तरीके से दुकान खोल करके फ्रॉड कर रहे हैं। सर ये शोरूम खोल कर रखे, दुकान नहीं है, इनको शोरूम बोलेंगे, बड़े पैमाने पर शोरूम। आप ऑफिस देखिए इनके, आप ऑफिस देखिए बहुत सी इलाके में। लोगों को क्या लगता है कि बिल्डिंग गए हम लोग ने अपना बिल्डिंग लिया, घर बना लिया, वहां पे चला इनका बड़े पैमाने पे टोटली फ्रॉड ये लोग का चल रहा है। अभी क्या डिमांड रखते हैं आप? जब तक हमारे लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हम यही बैठेंगे। हमको पता कैसे चलेगा वरिष्ठ कौन है? हमको पता कैसे चलेगा वरिष्ठ कौन है? हम यहाँ पे आते हैं, मैनेजर आते हैं, फिर 2 दिन बाद आएंगे, मालूम पड़ा मैनेजर बदल गए। इन लोगों ने आज हमारे पूरी रामसेना की टीम आई है तो ये हाल है। ये तो ऐसे लोगों को दिन भर ये लोगों ने बैठा के रखा है। ये जो लोग हैं पूरी फैमिली के साथ आते हैं, सुबह आते हैं और आपको 8-8 बजे को बैठा कर रखा है लोगों को। तो अभी तो फाइनल है, जब तक हमारे लोगों का पैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ जाने वाले नहीं है और इनको जाने भी नहीं। ये पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस ने बोला सिविल मैटर है, आप उनके पास जाए। बहुत सारे नौपाड़ा, और आप एक बार नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाके पूछ लीजिए कि इस कंपनी का कितने कंप्लेन आपके पास आए हैं और आपने कितना उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया, आपको डिटेल मालूम पड़ जाए। और एक चीज और देखिए, ये थानेकरों का जो पैसा ये लूट रहे हैं, थानेकरों के 1000 लोगों ने कम से कम कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपनी खून मेहनत की कमाई का इन्वेस्टमेंट किया है। आप एक बार इनके साइड पे जाइए कि इनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कितना हुआ और ये 10 सालों में कितने लोगों को पोजीशन दिए हैं। कुछ नहीं है, ना इनके पास जमीन है, ना इनके पास बिल्डिंग है, सिर्फ लोगों को एक सपना दिखा के सपने के सौदागर बच गए। और गरीब लोगों को जो भाजी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, इस दुकान में काम कर रहा है, एक भी एजुकेटेड आदमी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि उनको पता है टोटली फ्रॉड कंपनी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।